मैंने कहा ना निकल जाओ। है ना, बस बहुत हो गया। अगर इस घर से किसी को निकलना चाहिए तो वो है आप। प्लीज प्लीज अभिमन्यु, माँ की गलतियां सुना रहे हैं आप। आपने जो किया है वो गुनाह है। आज बीच में मत बोलो। यू शट अप प्लीज। यू शट अप हर्ष। आज तुम चुप हो गए और तुम भी। बेवकूफ बना के रखा है दोनों ने इतने सालों से। जी माँ की क्या गलती है? बराबर ना सही, लेकिन गलती दोनों की है। और हर्ष, तुमने आज तक मुझसे एक बात नहीं छुपाई। छोटी से छोटी बात की डिटेल शेयर करते थे, फिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गया तू? बोल। जरी तुम दोहरा रिश्ता है हमारा, किसी एक हक से तो मुझे बता दिया होता। अगर मुझसे नहीं कहा जा रहा तो कम से कम अपनी बहन से ही कह देती कभी। किस हक से उठा के लाई उस बच्चे को यहां पे? हमारे ही घर में हमसे इतना बड़ा सच छिपाया मंजरी, क्यों? जी आप माँ से क्यों कह रहे हैं? माँ की क्या? मुझे दलील मत दो। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो हमसे मौत की भीख मांगते हैं। हमें कहते हैं कि अब हमसे नहीं सहा जा रहा, हमें मार दो, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या हम उन्हें मार देते हैं? कि नेक इरादा है इसे मार दो? नहीं ना। तो इसने ऐसा क्यों किया? नेक काम के नाम पे इतना बड़ा सच ये इतने सालों से छिपाती रही। इतनी फिल्मी कब से हो गई हमारी फैमिली, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। एक डीएनए सैंपल के नाम पे इतना बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये एक अनाथ, इसका बच्चा, ये उसकी बीवी, ये अनाथ बच्चे को घर पे लेके आती है जो इसका है ही नहीं। इसका एक भाई है जो सगा नहीं है। ये हो क्या रहा है सब? क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों ने तमाशा बना दिया, सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ है। जी माँ ने अगर सच छुपाया तो उनकी वजह रही होगी। अभिमन्यु, तुमसे पहले का और तुमसे पुराना रिश्ता है मेरा इन दोनों से, इसलिए आज बीच में मत बोलना। हर्ष, दया नहीं, जवाब चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुझ पर क्या। आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझे आज क्या फील हो रहा है। नील, अपने भैया की एक बार बात तो सुन लो। शांत हो जा, शांति से बैठते हैं। बैठ के। नहीं, मैं आज शांत नहीं होने वाला हूं। मैंने चुपचाप हर बार इस घर में हर किसी की बात सुनी है, लेकिन आज नहीं सुनूंगा। ये समझ लीजिए कि आज मैं आप हूं। सवाल भी मैं पूछूंगा और जवाब भी मैं ही मांगूंगा।
क्या है ये? देखिए, आप लोग मुझे ज्ञान देने आए हैं ना, तो आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूं। जितना भी थैंक यू बोलूं शायद कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे अनाथ आश्रम से घर लाए, प्यार दिया, रिश्ते दिए, सपोर्ट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरा एक लौता सगा रिश्ता आपने मुझसे छीन लिया। ये ठीक नहीं किया आपने माँ। मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, ये क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों ये सच छुपाया मुझसे? चलिए मानता हूं कि जब मैं बच्चा था तो शायद मुझे समझ नहीं आता, मुश्किल होता, लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया ना, मैं समझदार हो गया, आपने तब भी नहीं बताया। ऐसी बातें कर रहा है, कैसे सवाल पूछ रहा है तू मां से? कब समझदार हुआ तू? कब बताती माँ तुझे? कैसे सवाल पूछ रहा है तू? उस माँ से जो तुझे लेकर आई, तुझे माँ की तरह, बच्चे की तरह पाला, उनसे सवाल पूछ रहा है तू? सोच के देख इन पर क्या बीती होगी। तू समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझ रहा हूं, और इन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी भुला नहीं सकता, लेकिन एक सवाल करने का हक है मेरा, है ना मेरा माँ? अगर आप मुझे लाई थी तो मेरा सच क्यों नहीं लाई मेरे साथ? क्यों नहीं बताया किसी को कि मैं कौन हूं? दूसरों को नहीं बताया, मैं ये समझ सकता हूं। मुझे भी नहीं बताया, मैं ये भी समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम जिनसे मेरा आज डीएनए मैच हुआ है उन्हें तो बता सकती थी, या ताऊजी ताईजी को बता सकती थी, आपको बता सकती थी, किसी को भी बता देती ना, तो इस घर में मुझे कोई तो अपना बेटा मानता, थोड़ी तो इज्जत होती, कोई तो जगह होती इस घर में मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं? तू जानता है हम सब कितना प्यार करते हैं तुझसे। जब तक मुझे ये सब नहीं पता था ना, तब तक प्यार ही लगता था, लेकिन अब दया लगती है। जिनसे प्यार मिला वो अपने नहीं है, और जो इकलौता मेरा अपना सगा है उससे मुझे सिर्फ नफरत मिली। कम से कम उन्हें तो बता देती कि मैं उनका बेटा हूं, तो मुझे अनाथ कह के मेरा दिल तो नहीं दुखाते, मुझे अपना बेटा मानते, डांटते मारते, और वो मैं सब सह लेता, क्योंकि मुझे लगता कि वो मेरे बाप है, उनको मेरी फिक्र है। एक अनजान आदमी की डांट से काफी कम कड़वी लगती है अपने बाप की डांट। अपना बेटा तो बना लिया, लेकिन इस घर का बेटा नहीं बनने दिया आपने मुझे। तुम्हारे कल की वजह से हम सबका आज बर्बाद हो गया है, समझे तुम? और हमारा आने वाला कल बर्बाद ना हो, इसके लिए वी हैव टू डू समथिंग। तू संभाल अपने आप को, तू संभाल अपने परिवार को। बचपन से लेके आज तक मैं बस खुद से लड़ाइयां ही लड़ता आया हूं, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स में जिया हूं कि आप सब मुझ पे एहसान कर रहे हैं। पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि आप में से कौन अपना है भी कि नहीं। पास्ट का पेन और फ्यूचर के डर में मैं इतना अपाहिज हो गया हूं कि मैं खुद के लिए कुछ भी करने से हमेशा रुक जाता हूं। ऐसे जिया हूं मैं बचपन से लेके आज तक, ऐसे जिया हूं मैं खुद के। तू इस वक्त ठीक से सोच नहीं पा रहा है, सब कुछ भी बोल रहा है। सुन,
तेरा भाई था, हूँ और हमेशा रहूंगा। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा, कभी नहीं। सब कुछ बदल गया भाई, अब कुछ पहले जैसा नहीं है। पर आप नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा। आपने बचपन से उन्हें सिर्फ नफरत दी और आपको सिर्फ प्यार मिला। इतने सालों में आपने उन्हें कभी पापा नहीं कहा और मैं बचपन से पापा कहने के लिए तरस रहा हूं। आपने सिर्फ उन्हें नफरत दी और बदले में आपको सिर्फ मोहब्बत मिली। और मेरी किस्मत देखो, मुझे तो बाप की नफरत तक नहीं मिली। मेरी बात सुन। नील इधर आ। नील, इन दोनों ने क्या कर दिया आनंद जी? जो हो गया सो हो गया, और अब जो होगा ना वो और भी मुश्किल और तकलीफदायक होगा। छुपा हुआ झूठ है, आंधी की तरह होता, लेकिन छुपा हुआ सच तूफान होता है। और आज इस घर में तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान। क्या हुआ? क्या हुआ? आप अक्षु को ऐसे क्यों देख रहे? क्या नहीं, क्यों? ये पूछो, क्यों किया तूने ऐसा अक्षरा? मैंने तुझसे मना किया था ना, देख लिया अंजाम। क्या क्या बताने? डीएनए रिपोर्ट जो सिर्फ मैंने और अक्षरा ने पढ़ी थी, और तभी मैंने इसे कहा था। मालिक क्यों बताया तूने सबको? इतने सालों से जिस परिवार को मैंने समेट के रखा था, एक ही पल में सब कुछ बिखेर दिया। आज भी मैं संभाल लेती थी किसी तरह। क्यों दी तूने नील को वो फाइल? माँ मेरी बात तो सुनिए, नील ने खुद मुझसे वो फाइल मांगी थी। पर तुझे तो पता था ना क्या था उस फाइल में, फिर क्यों दी तूने उसे? इसके लिए तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी अक्षरा। धोखा दिया तूने मुझे, क्यों किया? इतना भरोसा किया था मैंने तुझ पर, क्यों किया? मुझे हाँ। अभी आई नो तुम क्या सोच रहे हो, पर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। तुम बस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन कर। ठीक, तुम क्या कर रहे हो? अभी मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अभी ये तुम क्या कर रहे हो?
यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर यही सच है। बट ऐसे हो कैसे सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नील अडॉप्टेड है, हम सबको पता है ये बात। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। मैं तो उसे कब से जानता हूँ, वो तो दोस्त है मेरा। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझसे शेयर करता। हाँ, पर बेटा वो मिस्टर हर्षवर्धन बिरला का ही है। मैंने खुद उन दोनों की डीएनए रिपोर्ट्स देखी है। बाय द वे, हमारी बैड न्यूज यहाँ एंड नहीं होती। इससे बुरा और क्या हो सकता है? जो बात इतने सालों से राज बन के छुपी हुई थी और आगे भी छुपी रह सकती थी, वो बात हमारी अक्षु की वजह से सामने आ गई। अब इसमें अक्षरा को क्यों दोष दे रही हो आरोही? उसने क्या किया है? बड़े पापा, सब कुछ जानते हुए भी अक्षु ने वो फाइल नील को दे दी। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, पर मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। तुम बस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। बिरला हॉस्पिटल डीएनए डिपार्टमेंट, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं डॉक्टर अभिमन्यु बिरला बोल रहा हूँ। चेक करके बताओ कि फैमिली की डीएनए रिपोर्ट किसने कलेक्ट की थी। जी सर, अक्षरा मैम ने। क्या गलती है मेरी? कौन सा गुनाह किया है मैंने? क्यों? किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? एक ही झटके में मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी अक्षु सबको उलझा दिया आपने। क्या करूं मैं? कैसे संभालूं? कहां से शुरुआत करूं? एक तरफ मेरी माँ है, तो सबकी खुशी के बारे में सोचती, और दूसरी तरफ मेरा बाप, जो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। धोखा दिया है मेरी माँ को। उनकी गलती है, लेकिन इल्जाम आज मेरी माँ पर भी लग रहा है। इतने सालों से क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, चुपचाप सहती रही। आज उसी चुप्पी की वजह से वो गुनहगार है। नील इतना सताना जब उसे लेकर आए थे, ऑलरेडी क्या क्या सह चुका है वो। एक सच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्यों 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 अक्षु? एक बार फिर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना मेरी बात, मैंने मना किया था ना मैंने तुम्हें, घर के मामलों से दूर रहो, मत पढ़ो, लेकिन नहीं, एक बार भी नहीं सोचा तुमने इसका अंजाम क्या होगा। ना करता रहा, मना करता रहा, लेकिन शरक क्यों? क्या करूं मैं कैसे यकीन दिलाऊं? माँ भी नील, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आप सबको? क्या करूंगा? क्या कहूंगा माँ से? कैसे संभालूंगा नील को? कैसे संभालूंगा कुछ भी? अक्षु, काश तुमने नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आप लोगों को? कैसे? हाँ बात भाई। अभी नील तेरे साथ है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नील कहीं मिल नहीं रहा है।